अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी सबसे पहले जो आप क्लिप देख रहे हैं ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन के क्लिप्स हैं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ एंड आई कैन नॉट पोस्ट इट ऑन दैट डे, या मुझसे पोस्ट नहीं हो पाया बिकॉज़ मैं थोड़ा आई एम फीलिंग लो, मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई। और मैंने सोचा था कि जो नेक्स्ट या अपकमिंग व्लॉग आएगा मैं उसमें ऐड कर दूंगी, और व्लॉग भी अच्छा खासा लेट हो गया। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी और व्लॉग बना पड़ा था, बस वॉइस ओवर उस पर रहता था। और वॉइस ओवर करने के लिए भी जो है वो कुछ मैं थोड़ा बिज़ी थी और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी गली बहुत ही प्यारी सजाई हुई थी, तो ये उसी के क्लिप्स हैं छोटे छोटे जो कि मैंने लिए थे। अच्छा, हमारी गली के बच्चे बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से हर साल गली को सजाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, इस तरह से ये पहाड़ियाँ बनाते हैं और सब कुछ। और हर घर से जो है वो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जितना कोई कंट्रीब्यूट कर दे अपनी खुशी से उन्होंने मतलब सब घरों से लेना होता है। तो यहाँ पे फिर वो लोग जो है वो लाइटिंग वगैरह, तो जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता है तो गली में लाइटिंग लग जाती है। बाकी ये जो बनता का जो सारा डेकोर है वो 12 रबीउल अव्वल के दिन होता है, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। और डेक लगाया था, नातें लगी हुई थी, खैर बहुत ही ज़्यादा रौनक था। और यही तो जोशो जज्बा जो है हमारा और हमारे बच्चों का बताता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और जो है वो हम ज़ौक़ व शौक़ से ये दिन मनाते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो अगला दिन स्टार्ट हो गया था। अगले दिन मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें था अंडा ब्रेड एज़ यूजुअल। आपको पता है कि मैं रोज़ भी खा सकती हूँ, और विद अ कप ऑफ टी। और इसके साथ जो है ना नाश्ता करके मैं ज़्यादा स्कूल चला जाता है तो फिर मैं तसल्ली से बाद में नाश्ता करती हूँ, सबको नाश्ता करवा के तो फिर ग्रॉसरी आ गई थी। इस दफ़ा पूरे मंथ में कह लें टूटी फूटी ग्रॉसरी हुई है, क्योंकि इस दफ़ा एक तो मैं नहीं जा पाई मंथ के स्टार्ट में, जाके मैं ग्रॉसरी एक दफ़ा में ले आती हूँ। तो इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं बाज़ार गई, मुझे कुछ नज़र आया मैं ले आई, रज़ा गए, रज़ा को नज़र आया वो ले आए, और मामू गए तो उनको जो भी नज़र आया वो ले आए। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो कुछ सामान मैंने मंगवाया था, मामू को लिख के दिया था, जो चीज़ें नहीं थी घर पे अवेलेबल, तो वो जो है वो मैंने लिख दी थी और वो आ गई थी, जिसमें ऑयल था, साबुन और दालें वग़ैरह। उसके अलावा गरम मसाला ख़त्म हुआ था, बच्चों के नूडल्स ख़त्म हुए थे, कप केक ख़त्म हुए थे। ये है कि ग्रॉसरी जब हम करने जाते होते हैं तो सारा कुछ एक दफ़ा में ले आती हूँ। और ये मैं लाई थी बेक पार्लर की मैकरोनी, एल्बो मैकरोनी जो है, एक नई रेसिपी देखी है मैंने, इंशाल्लाह आई विल ट्राई इट वेरी सून, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छी बनी तो भी, और अगर अच्छी ना बनी तो भी उसका रिव्यू दूँगी। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में ही देखी है एक न्यू रेसिपी, तो हम उसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में मैंने मंगवाए थे करेले, और करेले खाने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि करेले मंगवा लेती हूँ। और डरती डरती नहीं मंगवाए और बनाए, बिकॉज़ पता नहीं किस तरह से बनने थे, क्योंकि मौसम नहीं है करेलों का, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों की सब्ज़ियाँ। वैसे अभी ये है कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ही सारी सब्ज़ियाँ चलती हैं और सब आती है। जैसे आलू गोभी आप देख लें, पहले कभी गर्मियों में नहीं आया करती थी, अब सारी गर्मियाँ आलू गोभी भी आई है। उसके अलावा मटर, गाजरें, और ये सब भी एक मतलब सिर्फ सर्दियों की सब्ज़ियाँ पहले सर्दियों में आया करती थी, गर्मियों वाली गर्मियों में, अब थ्रू आउट द ईयर सारी सब्ज़ियाँ आती हैं। और उनमें कोई टेस्ट ही नहीं है। जो एक मौसम चेंज होता था और सब्ज़ियाँ खाने का एक टेस्ट था ना, वो अब नहीं है। और फिर इसीलिए समझ नहीं आती रोज़ इंसान क्या पकाए। तो खैर यहाँ पे मशीन लगवाई थी मैंने सुबह आंटी से, और इतने ज़्यादा कपड़े पूरे वीक के इकट्ठे हो गए थे कि एक पूरी टोकरी धो के रखी हुई है। इसको फैलाने की जगह नहीं थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रख जाएँ धो के, तो मैं फिर जैसे ही ये कपड़े ड्राई होंगे ना सारे, तो मैं जो है वो उतार के इनकी जगह पे दूसरे डाल दूँगी खुद ब खुद, फिर खुद ही डाल दूँगी ताकि ये सूख जाएं। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था
बाकी दिन का सारा काम करके मैं दोपहर में थोड़ी रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करके उठी थी तो जो कपड़े ड्राई हो गए थे उन्हें मैंने उतारा था और मैंने सोचा कि उन्हें जल्दी जल्दी समेट देती हूँ, क्योंकि कपड़े जब पड़े होते हैं ना ऐसे तो ज़ैद उन पे जंपिंग स्टार्ट कर देता है और वो धोए हुए मुझे कपड़ों पर मुझे बहुत उलझन होती है जब धोए हुए कपड़ों पर बच्चे इस तरह जंपिंग करें ना, और ऐसे लगता है जैसे सारी मिट्टी जो है वो कपड़ों में चली जाएगी। खैर हर एक की अपनी थॉट होती है, तो मुझे और कुछ ये भी है कि कमरे में मैस भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं कोशिश करती होती हूँ कि जिस दिन कपड़े धुले हों उसी दिन समेट देती होती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैं ऊपर से छत से भी कपड़े उतार के ले आई थी और जो कपड़े बाहर से हैंड में डाले थे वो भी उतार लिए थे और मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारे कपड़े समेट दिए। और उसके बाद रात हो गई थी और रात को मेरे हस्बैंड लेके आए थे पेस्ट्रीज़, वो बेकरी पे गए थे और मैंने अपने लिए एक कप दूध का गर्म किया था। घर के सब लोग बाकी सारे अफराद जो हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं रात को। मैं सम टाइम पी लेती हूँ चाय और सम टाइम जो है वो मैं चाय नहीं पीती, तो मैं एक कप दूध का ले लेती हूँ गर्म करके सौंफ इलायची डाल के। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया था अर्ली मॉर्निंग और सुबह सुबह नाश्ता सबको करवा दिया था। नाश्ता करवा के जो है वो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं और साथ में वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं आ रहे। माज़रत खाएँ हम इसके लिए आपसे। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं रेगुलरली व्लॉग अपलोड करना शुरू कर दूँगी। थोड़ी तबीयत नासाज है और मेरी बेटी भी थोड़ी सी बीमार है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई व्लॉग अपलोड। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से मैं एक्टिव हो जाऊंगी, व्लॉग शेयर करना शुरू कर दूंगी। और खाना बर्तन शर्तन धो के फिर मैंने बनाई थी बिरयानी और मैंने एक आप लोगों के साथ पूरी वीडियो भी शेयर की है, व्हाट आई ईट इन अ डे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वो पसंद आई तो आप लोगों ने मुझे उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाऊँ, एक प्लेलिस्ट बनाऊँ व्हाट आई ईट इन अ डे की। बिरयानी के साथ मैंने बनाया था रायता, क्योंकि मुझे रायते के बगैर बिरयानी अच्छी नहीं लगती और जो है ना मुझसे रायते के बगैर या दही के बगैर वैसे भी चावल नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे रात का टाइम था, डिनर का टाइम। डिनर में बाकी सब ने दोबारा बिरयानी ही खा ली थी, क्योंकि हमारे घर में जब बिरयानी पकती है सबको इतनी पसंद है बिरयानी कि वो दो दो तीन तीन दफ़ा खाते हैं। तो खैर मेरा दिल नहीं कर रहा था और मुझे कुछ इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने अपने लिए एक पैकेट नूडल का बनाया। जैद से पूछ रही थी उसने खाने हैं, तो वो कह रहा था कि नहीं मैं चावल ही खाऊंगा। तो फिर मैंने छोटा पैकेट अपने लिए निकाल के नूडल का बना लिया। और बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।